हमने ये जो रेसिपीज है, जो ओल्ड रेसिपीज होते हैं कबाब्स के, उसको हमने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक यहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। जी हां, इसी के मद्देनजर दी एस्टर कोलकाता ने अपनी नई पूजा मेन्यू को भी लॉन्च कर दिया है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन दी एस्टर कोलकाता के जीएम अमित कोबाट जी। अमित जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। अमित जी, हर साल की भांति इस बार भी आप लोगों ने पूजा मेन्यू लॉन्च कर दिया है, क्या खासियत रहेगी? देखिए, पूजा मेन्यू जो हम लॉन्च करते हैं हर साल, और ये जो पूजा के टाइम पे एक सेलिब्रेशन होता है एस्टर में, ये ऐसा चीज है जो इतना सक्सेसफुल होता है। लोगों ने इतना हमें प्यार दिया है इस फेस्टिव सीजन में कि हर साल हम ये पूजा के टाइम पे एक अलग से ही कुछ करते हैं। अब जहाँ तक बात होती है खाने के मेन्यू के बारे में, अब खाने का मेन्यू जो होता है, हम बंगालीज के बहुत ही क्लोज होता है कुछ चीजें, और खाना हम सबको बहुत पसंद है। और पूजा के टाइम पे मेन्यू के साथ हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बिकॉज कुछ चीजें हैं, कोई भी इंसान पूजा के टाइम पे खाने आएगा तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे ठाकुर बाड़ीर कौशा मांस या आपका पापदार झोल, चिंगड़ी मलाई करी, ये सारे ऐसे आइटम्स है जो कि उनको चाहिए होता है, और उसमें हम जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हाँ, 1-2 डिशेस में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके प्रेजेंट करते हैं, बट ओवरऑल खाना रहता है जो सबका प्रिय है। एंड एस्टर तो हमेशा के लिए खाने के लिए जाना ही जाता है। सही बात। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी और अगर प्राइसिंग की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार हम पूजा का जो बुफे है, तो एस्टर में हमने ये जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इस बार, इसको हम कह रहे हैं पूजोर होइचोई एट एस्टर। पूजोर होइचोई का मतलब है पूजा को लेके कुछ काफी चीजें हो रही है एस्टर के अंदर में, जिसमें कि 3 भाग है। एक हमारा है महाभोज, जो बैंक्वेट्स में होगा, जिसमें कि मेन पूजा का बुफे लगेगा, जिसमें आपका कबाबे, क्योंकि जो सिग्नेचर डिशेस होते हैं जो सबको बहुत पसंद है, लाइक एस्टर और कबाब तो 2 ऐसी चीजें हैं जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते दूसरे से। सो पूजा के बुफे में भी हम हमारे जो सिग्नेचर कबाब्स होते हैं वो भी उसके पार्ट रहेंगे। और उसके अलावा फिनिक्स में पूजा बैश चलेगा, जिसमें अच्छे नेशनल आर्टिस्ट होंगे पार्टी करने के लिए। और फेस्टिव वाइब्स हमारा डेक 88 में भी रहेगा। डेक 88 हमारा एक अल्फ्रेस्को डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे भी आप आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ खास वहाँ भी मिलेगा। सर, पूजा की शुरुआत हो रही है 9 तारीख से, और आपका ये महाभोज कब से शुरू हो रहा है? हम लोग ये शुरू कर रहे हैं चतुर्थी से। चतुर्थी आपका 7 तारीख को पड़ रहा है, 7 के डिनर से शुरू हो रहा है, और ये दशमी जो 12 तारीख को है, 12 के डिनर पे खत्म हो रहा है। नॉर्मली हर साल हमने ये फीडबैक मिला सभी लोगों से कि ये 4 दिन में काफी नहीं है, हमें और दिन कीजिए ताकि हम लोग और भी एंजॉय कर सके और काफी गेस्ट आ भी सके हमारे पास। तो इस बार हमने चतुर्थी के डिनर से शुरू किया है, और दशमी के डिनर पे 12 के रात को आखिरी बुफे होगा यहाँ पे। सर, और कोई एक्टिविटीज जिसमें आप अपने आप को शामिल करना चाह रहे हैं? देखिए, होटल के अंदर में हमारे ये एक F&B ड्रिवन होटल है। यहाँ पे F&B के कॉन्सेप्ट भी बड़े बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
सब एक दूसरे बहुत अलग है। जैसे आप सोचिए कि महाभोज तो हो रहा है आपका बैंक्वेट्स में, जहाँ पे बुफे है, एक अलग ही जॉनर ऑफ पीपल यहाँ पे आते हैं डाइन करने के लिए। फिर आप सोचिए यंगस्टर्स के लिए काफ़ी डेक 88 है, वहाँ पे पूजा के टाइम पे मौसम भी तो अच्छा हो जाएगा, वहाँ बैठ के भी आप चिल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं फूड एंड बेवरेज वहाँ पे। एंड अगर रात को पार्टी करना है तो फिनिक्स सही है आपके लिए, जहाँ पे आपको नेशनल आर्टिस्ट आते हैं, जैम पैक्ड होता है जगह, एंड लोगों को बहुत मजा आता है। सर आमतौर पे जो भोजन प्रेमी लोग यहाँ आते हैं उनकी क्या डिमांड रहती है सर? देखिए, उनकी एस्टर में आते ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस खाने के प्रति बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज जैसे हमारा कबाबेक्यू एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लगभग 40-50 साल से कबाब सर्व कर रहे हैं। इनफैक्ट सिटी में वी आर द पायनियर्स इन कबाब। शुरुआत हमने ही की थी यहाँ पे कबाब से, एंड लोगों को कबाब का टेस्ट हम लेके आए थे उनके लिए। और वो जो लेगेसी है, उस लेगेसी को मेंटेन करना एक चीज़ है जो हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना होता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा भी होता है कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ खाने आते हैं। मतलब ग्रैंडफादर उसके बेटे के साथ और उसके ग्रैंडसन के साथ तीनों आते हैं, जहाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं आया करता था, फादर बोलता है मैं भी, मेरे पापा मुझे लेके आए थे, अब मैं तुम्हें लेके आया हूँ बेटा। सो तीनों आते हैं यहाँ पे, तीनों जनरेशन के लोग आते हैं, एंड उनको यहाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। और हमने ये जो रेसिपीज है, जो ओल्ड रेसिपीज होते हैं कबाब्स के, उसको हमने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो कबाब का टेस्ट आज से 40 साल पहले का था, वही टेस्ट हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि आज किसी और जगह पे आपको मिलेगा नहीं। वो लेगेसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करके टेस्ट मेंटेन किया है, इसलिए लोग हमें चाहते हैं, हमारे खाने को चाहते हैं, और दे एक्सपेक्ट गुड फूड। तो महाभोज की जब बात आती है तो प्राइसिंग के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, कुछ बताएं सर। प्राइसिंग हमने 1699 रखा है, 1699 रुपए, इंक्लूडिंग टैक्स को लेके। एंड इस रेट में, इस प्राइस पे देखिए, हमारे लिए जो हम खाना ऑफर करने वाले हैं इस बार, दैट इज वर्थ आराम से 2200 रुपये 2300 रुपये खाना है वो। मगर हमने हमेशा से ये माना है कि हम कम रेट में ग्रेटर वैल्यू ऑफ मनी देंगे अपने गेस्ट को, कस्टमर्स को, ताकि उनको वैरायटी ऑफ फूड भी मिले और पॉकेट पिंच भी ज़्यादा ना लगे उनके लिए। सो प्राइस 1699 इंक्लूडिंग टैक्सेस। और सर जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि दी एस्टर कोलकाता को और अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? वन वर्ड जो मेरे जहन में आता है वो है लेगेसी, हेरिटेज। एक हेरिटेज होटल है, ये बिल्डिंग 1905 का बना हुआ बिल्डिंग है, एंड इसको मेंटेन करके वो जो हेरिटेज लुक एंड फील है वो हमने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ जो हमको डिफाइन करता है वो है हमारा खाना, फॉर श्योर, और जो सर्विस पे जो हम वार्मथ प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को, जिसकी वजह से गेस्ट हमारे पास वापस आते रहते हैं। तो यही 3 चीजें हैं जो एस्टर को डिफाइन करता है। जाते जाते इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये पूजा का सेलिब्रेशन हमने जो भी किया है इस बार, वो आप सबके लिए है। आप लोग सब आइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत वैरायटी ऑफ खाना है। ट्रस्ट मी, नन ऑफ यू विल बी डिसअपॉइंटेड। एंड यहाँ पे आप डेकेटेड भी आ सकते हैं, पूजा महाभोज के लिए आ सकते हैं, या पार्टी करने फिनिक्स में भी आ सकते हैं। एस्टर में आप आएंगे तो आप डेफिनेटली सेटिस्फाइड और हैप्पी होके जाएंगे। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी पूजा पहले से एडवांस में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग सब आइए और इस सेलिब्रेशन को और भी बड़ा बनाइए हमारे लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया सर। थैंक यू।